नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, ऐसी कामना करते हैं। तो एक हैंड हमारे पास पढ़ने के लिए आया है और इन्होंने अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और कब तक हेल्थ इश्यूज़ कम होंगे, आयु कितनी है, पैसा कब तक अच्छा होगा, भाग्य उदय कब तक होने के चांसेस हैं। तो उम्र कह सकते हैं कि 44 के आसपास है। कब तक जो है चीज़ें सुधरेंगी, कब तक चीज़ें अच्छी होंगी, तो पूरा हाथ को पढ़ेंगे। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस हैंड को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाथ में क्या कंडीशन यहाँ पर बन रही है। मैं साथ में ड्रॉ करके आपको बताता जाऊँगा साथ साथ में। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं। हाथ काफ़ी शेडोल है, काफ़ी अच्छा हाथ है और एक कह सकते हैं लंबाई में हाथ है। तो कह सकते हैं कि पैसे की स्थिति आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसा मैं मान नहीं सकता कि जिसका हाथ इतने ज़्यादा थिकनेस अच्छी हो और इतनी ज़्यादा जो है आपको हाथ में मोटाई नज़र आए तो उसका भाग्य उदय अच्छा नहीं होगा या फिर किस्मत ख़राब होगी। उसका भाग्य उदय अच्छा होगा और पैसा भी काफ़ी अच्छा खूब कमाएगा ऐसा व्यक्ति। ठीक है। अब अब मैं ये नहीं कह सकता कि अभी इनकी कंडीशन क्या चल रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हाथ में इनके अच्छे साइंस हैं। हाथ को देख के हमें मालूम चल जाता है कि कितना व्यक्ति कितना कामयाब होगा। ठीक है। अगर फिंगर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर दोनों इक्वली हैं, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ऐसे जातक का भाग्य उदय कह सकते हैं कि 45 के बाद ही होता है। मैंने काफ़ी बार वीडियोस में बताया आपको। तो ये भी कंफर्म है कि इनका भाग्य भी इसी एज में होने वाला है। ठीक है। जो इनका ये 24 चल रहा है, जो 25 और 26 जब आएगा तो इनका भाग्य उदय होगा और भाग्य उदय काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी चीज़ें इनको मिलने वाली हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं गुरु की फिंगर हल्की सी आपको टिल्ट नज़र आएगी शनि की तरफ। जब गुरु की फिंगर शनि की तरफ टिल्ट होती है तो व्यक्ति को धर्म कर्म के काम करने चाहिए। ठीक है। धर्म कर्म के जितने ज़्यादा व्यक्ति काम करेगा उतना उतना ही उसका भला होगा। लेकिन ये भी इसका नुकसान होता है कि जब भी आपको गुरु की फिंगर आपको देखने को मिले कि आपकी शनि की तरफ मुड़ रही है, तो इसका इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने माता पिता से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि ऐसे देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का संबंध अपने माता पिता से थोड़ा अच्छा नहीं रह पाता है या किसी से भी थोड़ा सा कड़वाहट रहती है। और साथ में जितने भी ये किसी के लिए भी कार्य कर ले, किसी के लिए भी अच्छे कार्य काम कर ले, लेकिन उसके लिए वो जीरो के बराबर ही होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को किसी की भलाई का फल नहीं मिलता है, उसकी बढ़ाई नहीं होती है जितने भी आप अच्छे काम कर लें। तो ये नुकसान होता है। शनि की फिंगर की लंबाई अच्छी है, शनि की फिंगर जो है अच्छी खासी लंबी है, तो पैसा हाथ में काफ़ी अच्छा है, ये मैं कह सकता हूँ। हाथ में जो है पैसा काफ़ी अच्छा रहेगा। सूर्य भी अच्छे हैं और थोड़ा सा कह सकते हैं गुरु फिंगर थोड़ा सा फर्स्ट बैलेंस से नीचे है, ये स्ट्रगल का कारण बनता है। मैंने काफ़ी बार बताया कि जब भी आपको ये देखने को मिले कि आपकी जो है बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस से बहुत नीचे जा रही है और माउंट लो सेट हो रहा है, मतलब आपको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे जातक जो है अपने मिड एज में जाकर कामयाब होते हैं और बहुत कामयाब होते हैं। ऐसे जातक में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है। अपनी बात को दूसरों के आगे प्रकट नहीं कर पाते हैं, दूसरों को आगे अच्छी तरह बता नहीं पाते हैं। कॉन्फिडेंस एक तरह का आत्मविश्वास जो होता है कम रहता है। तो ये देखने को आया है। थंब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा मूडी नेचर है, मूड हमेशा स्विंग होता रहता है। ठीक है। अगर मैं पर्वतों की स्थिति की बात करूं, गुरु पर्वत अच्छे हैं, नॉलेज की बात शिक्षा काफ़ी अच्छी है और इस पे फैलाव है, लेकिन उस पर कोई ऐसा साइन नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। हल्के से आपको छोटे छोटे साइंस जो है हल्के सी लाइनें दिखेंगी, लेकिन मात्रा बहुत हल्की हैं। इस पर कोई निशान ऐसा नहीं है। सबसे अच्छे पर्वत इनके इनके हाथ में सबसे जो अच्छे पर्वत हैं शनि के पर्वत हैं। शनि पर्वत को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है और भाग्य रेखा यहाँ पर डबल पहुँच रही है, आपको यहाँ पर दिखेगा डबल भाग्य रेखा। और ये 40 के बाद 45 के बाद ही ऐसा हो रहा है। देखिए, क्योंकि पहले तो ये सिंगल रेखा थी। ठीक है। सिंगल रेखा आपको यहाँ पर दिखेगी, या ऐसी कुछ सिंगल रेखा आपको यहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद ये डबल हो रही है और जब ये हाथ का कह सकते हैं कि जो
आधा हिस्सा कवर कर रही है, आधे से ऊपर का हिस्सा कवर कर रही है, मतलब मिड एज। जब आपकी मिड एज हो जाएगी तभी आप कामयाब होंगे। और 2 भाग्य रेखाएं, मतलब भाग्य का साथ काफ़ी अच्छा मिलने वाला आने टाइम में, ये हमें बताती है। सूर्य रेखा अच्छी है, लेकिन एक रेखा जो है जो मंगल क्षेत्र से आ रही है वो काट के जा रही है, ये नेगेटिव निशान होता है। जब भी आपको कोई मंगल रेखा काट के आपके सूर्य पर्वत को, सूर्य रेखा को जाए, मतलब हम कह सकते हैं जीवन में आपके तरक्की होगी, लेकिन मान सम्मान में हानि होने के चांसेस भी रहते हैं। कोई आपको फंसा सकता है, कोई भी आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा कार्य हो जाएगा जिससे आपको जेल योग तक की भी यात्रा करनी पड़े, या कोई भारी समस्या में आप पड़ जाएं, ठीक है, कोर्ट कचहरी के चांसेस बन जाएं। तो मान सम्मान में हानि पहुंचती है, क्योंकि सूर्य एक हमारे मान सम्मान के निशान है कि हमें वो रुतबा दिलाते हैं। लेकिन जब सूर्य रेखा पर आपको ऐसे निशान दिखे तो आप मान के चलिए कि आपको सावधान हो जाना चाहिए। लोगों पर आंख मूंद के आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, कोई भी आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बुध पर्वत ठीक है, बुध पर्वत थोड़े लो सेट है, लेकिन इस पर कोई नेगेटिव निशान नहीं है। शुक्र पर्वत का फैलाव अच्छा है, शुक्र पर्वत का फैलाव अच्छा है, तो अपने अंदर सुख सुविधाएं व्यक्ति हासिल करेगा, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं। चंद्र पर्वत ठीक है, लेकिन एक इसके ऊपर एक निशान बन रहा है जिससे हम इन्फेक्शन, जिससे हम एलर्जी का निशान कहते हैं। ऐसे जातक को बीमारियां औरों से ज़्यादा जल्दी पकड़ती हैं। जब भी आपको ये निशान दिख जाए कि आपकी कुछ रेखा ऐसी कुछ बन रही है आपके जीवन रेखा से निकल कर, और ये चंद्र पर्वत को 2 हिस्सों में बांट रही है, मतलब कुछ ऐसी एलर्जी, कुछ इन्फेक्शन बॉडी में हमेशा रहता ही रहता है। या ऐसे जातक को जुकाम, कुछ भी ऐसी जो बीमारी होती है जो नाकों से रिलेटेड होती है वो जल्दी होती है, ठीक है। तो ये चांसेस बन जाते हैं, इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन वगैरह जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हमें कह सकते हैं कि ज़्यादा गहरी नहीं है, तो ज़्यादा परेशानी मेजर नहीं आने वाली है। लेकिन अगर ऐसा निशान है तो यात्राएं भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, फ़ॉरेन की यात्रा करने के चांसेस मिलते हैं। अगर जीवन रेखा को देखा, जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा लंबी है और बाद में जाकर फिश की आकृति में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे जाता है कि इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रबल होती है। जितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है व्यक्ति का जीवन उतना ही लंबा होगा। ऐसे जातक का जीवन जो है अप्रॉक्स कह सकते हैं 85 के आसपास होता है, क्योंकि इनकी हृदय रेखा भी यही बता रही है, ठीक है। तो हेल्थ रिगार्डिंग कोई ऐसे मेजर इशू नहीं आने वाला है। अगर प्रोग्रेस रेखा की बात करूँ तो हल्की हल्की यहाँ पर इस एज में आपका ध्यान से अगर देखिए, आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए, इस एज में आपको एक छोटा सा ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो ये सारे जो है बन रहे हैं 45 के बाद। ये भी यहाँ पर चांस यहाँ पर क्रिएट हो गया। और जब भी आपको हाथ में ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे छोटे, और ये राहु क्षेत्र में बन रहा है और जीवन रेखा के ऊपर बन रहा है, मतलब ऐसे जातक का कोई घर बनता है बहुत अच्छा, या प्रॉपर्टी ऐसा जातक लेता है। अगर किसी जॉब में अगर वो है तो उसका प्रमोशन हो जाता है, अगर वो बिज़नेस में है तो उसकी बहुत बड़ी तरक्की हो जाती है। तो ये निशान के हाथ में उस एज में बन रहा है। उसके बाद ये 55-60 के आसपास ये प्रोग्रेस रेखा उठ रही है, तो उसमें भी तरक्की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं कि जो लाइफ का फ्लो है, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो आते रहेंगे, क्योंकि जो है आपको डबल्स जो रेखाएं बनती हुई दिखेंगी आपकी जीवन रेखा पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा अच्छी है, इनकी धन रेखा काफ़ी अच्छी है, और साथ में एक मनी ट्रायंगल का निर्माण भी हो रहा है। तो मनी ट्रायंगल का निर्माण होना ये बताता है कि व्यक्ति जीवन में पैसा अच्छा खासा कमाएगा और अच्छा सा पैसा बचेगा भी। आगे चलकर आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। अभी भी पैसा काफ़ी अच्छा है इनके पास, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं कि खर्च अधिक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मनी ट्रायंगल जो है थोड़ा खुला हुआ है काफ़ी जगह से, ठीक है। मत्स्य रेखा अच्छी है। ये अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर ट्रबल्स था, लेकिन वो एज गुजर चुकी है। वो 20 से लेकर 25 के आसपास, 27 के आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग पे इनके रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशनें रही होंगी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, ठीक है। हृदय रेखा भी ठीक है। हृदय रेखा जो है प्रॉपर गुरु पर्वत पे पहुंच रही है, और गुरु पर्वत पे हृदय रेखा का पहुंचने बताता है कि व्यक्ति दिल का काफ़ी साफ है, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते, हर व्यक्ति का अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होते हैं। तो ये जितने ज़्यादा भगवान से जुड़ेंगे, जितनी ज़्यादा आस्था भगवान में रखेंगे, उतनी ज़्यादा इनकी तरक्की होगी, ये आप मान के चलें, ठीक है। तो पैसा भी अच्छा खासा आएगा इनके पास, भाग्य भी अच्छा उदय होगा। आप बस 1 से 1.5 साल का इंतज़ार करें, आपका समय आ चुका है, ये मान के चलें, ठीक है।
तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, इसको आप शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।